हमारे साथ शंकराचार्य मेघतेश्वरानंद जी जुड़े जो अयोध्या आए हैं। अयोध्या आकर उनका गौ सेवा का एक उद्देश्य, तो आइए हम उन्हीं मुख से जानते हैं कि उनका क्या प्राथमिक उद्देश्य है अयोध्या आने के। देखिए, अयोध्या तो हम आते रहे हैं, बारंबार आते रहे हैं, धार्मिक उद्देश्यों से विशेष करके आते रहे हैं। लेकिन अभी जो हम आज आए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हमको शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। किस चीज़ का? गौ रक्षा का। क्योंकि गौ हमारी पूजनीय है, वंदनीय है, 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान मंदिर है। आज उसकी अप्रतिष्ठा हो रही है भारत में। उसको पशु की सूची में केंद्र की और राज्य की सरकारों ने रख दिया है। उसके मांस को व्यापार का विषय बना लिया है और उसके प्रति भावना ऐसी प्रदर्शित कर दी है कि आज वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए, कचरे घर में जा कर के कचरा खाने के लिए मजबूर हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम भगवान श्री राम वो शक्ति हमको प्रदान करें कि हम गौ रक्षा के मामले में निकलें और देश के लोगों को जागृति आए, ताकि पूरा हिंदू समाज खड़ा हो जाए और सरकारों को मजबूर होकर के गौ माता की जो प्रतिष्ठा पुरातन काल से चली आई है वो फिर से पुनः स्थापित करना पड़े। महाराज जी, ये कहा जा रहा है कि इस बार आप प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं करेंगे, केवल रामकोट की परिक्रमा करेंगे, उसका क्या उद्देश्य? नहीं, वो उद्देश्य कुछ नहीं है। वो ये बात है कि हमने पहले ही कहा था कि हम रामलला के सामने तब जाना चाहते हैं जब हम गौ माता की प्रतिष्ठा पुनः बहाल कर दें। क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है उसको थोड़ा डर होना चाहिए। भगवान श्री राम के सामने हम जाके खड़े होंगे और भगवान श्री राम ने पूछ लिया, तू शंकराचार्य बन के घूम रहा है, क्या करके आया, गौ हत्या क्यों हो रही है, तब हम क्या जवाब देंगे? जिस गाय के लिए भगवान ने, परब्रह्म परमात्मा ने, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोई अज भक्त प्रेम बस कौशल्या के गोद, वो भक्त कौन था? वो गौ ही तो थी। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गए विरंची के लोका संग भूमि विचारी गोतनुधारी। गाय का शरीर धारण करके तो गई थी, उसी के ऊपर तो कृपा करके भगवान आए थे। तो वो जो गाय, जिस गाय के लिए भगवान परब्रह्म होकर के भी मनुष्य रूप धारण कर लेते हैं, उस गाय की रक्षा का प्रश्न है। अब उनसे शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। और दर्शन की जहाँ तक बात है, वो दर्शन तो तभी करें ना जब कुछ करके जाएं। तो हम चाहते हैं कि गाय माता को भारत देश की जो सरकार है वो राष्ट्र माता घोषित करे। जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे प्रतिष्ठा करने के लिए, धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके, थाल लेकर के, वो हमने टेलीविज़न में देखा कि वो भगवान के प्रति बहुत भावना से भरे होकर के जा रहे थे। अभी भी हमने उनके चित्र देखे हैं कि गाय का जो बच्चा है उसको कितने दुलार प्यार कर रहे हैं। पूजा घर में ले जा करके उसको फूल की माला पहना रहे हैं, जरी वाला वस्त्र उसको धारण करवा रहे हैं और उसको अपनी गोद में लेके चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है। तो जब उनकी इतनी भावना है तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कर दें और घोषित करने के बाद उनका दूध धो करके सोने के कटोरे में लेके हम लोग सब चलें जय जयकारा लगाते हुए। हम भगवान का दर्शन करना चाहेंगे, लेकिन यूं ही जाके सामने खड़े होने में हमारी हिम्मत नहीं है भैया। महाराज जी, 3 करोड़ श्रद्धालु जाके प्रभु राम का दर्शन कर लिए हैं और ये कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी रूपों में सब जगह व्याप्त हैं। हाँ, ठीक है ना। तो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए, लोगों की बात और हमारी बात में अंतर है। एक व्यक्ति कोई भी होता है नागरिक, वो अलग ढंग से व्यवहार करता है, और एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो अलग ढंग से व्यवहार करता है। बहुत से लोग नो एंट्री में भी घुस जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार होगा क्या वो घुसेगा? तो ऐसी परिस्थिति में भगवान के सामने जाके खड़े होने की हिम्मत हमको अपने दायित्व के कारण नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कुछ करके तब जाएं। महाराज जी, बहुत से लोग नहीं जानते हैं शंकराचार्य का मतलब क्या, तो उनके प्रमुख दायित्व क्या है, थोड़ा आप हमारे दर्शक। शंकराचार्य का मतलब ये है कि शंकराचार्य जो हैं सनातन धर्म के गुरु माने जाते हैं। 4 शंकराचार्य हैं। वो चारों शंकराचार्यों को ये दायित्व दिया गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा कि सनातन धर्म की रक्षा करो। जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म के मामले में विसंगति हो उसको खड़े होकर के ठीक करो और सबको, सनातन धर्मियों को मार्गदर्शन करो, ताकि अधर्म के रास्ते कोई न जाए, सब धर्म के रास्ते चलें और सबका अभ्युदय हो, कल्याण हो। महाराज जी, तिरुपति के लेकर अनियमितता जो आई है लड्डुओं को लेकर, और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भी तिरुपति में अनियमितता नहीं हुई है। तिरुपति में अपराध हुआ है, घोर अपराध हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी समाज के लिए अपराध हुआ है। ये पूरे समाज के अपराधी हैं वो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है। इसलिए जल्दी से जल्दी उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। आपने देखा हमारे साथ मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न बातों को हमारे अमृत विचार चैनल पे रखा और बताया प्रभु श्री राम का दर्शन करने वो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी प्रभु श्री राम का मंदिर पूरा नहीं बना है। और उनका कहना है कि मेरा दायित्व है, जब तक गौ माता को पूजा अर्चना नहीं शुरू करवा दूँ तब तक मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने नहीं जाऊँगा, और तभी जाऊँगा मंदिर पूरा बन जाएगा, तब सोने के कटोरे में उनका दूध लेकर प्रभु श्री राम को अर्पित करने जाऊँगा। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।